हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम ठीक ठाक हैं। और आज है छठ पर्व, तो आप सभी को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ व्रत की, छठी मैया की नहीं। और छठी मैया को हमारा साष्टांग प्रणाम, दंडवत। और माता रानी सब पर कृपा करे, सबके सुहाग सभी की गोद भरी रहे। और जिसको बच्चे ना हो, माता रानी उनको बच्चे दें, औलाद दें, उनकी गोद भरें और सभी के सुहाग को अमर करें। तो ये सुख समृद्धि का व्रत है तो बहुत कठिन व्रत, लेकिन है सुख समृद्धि और नाती पोतों से भरा हुआ घर हो। माता रानी की कृपा बनी रहेगी, वहाँ तो धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जो छठी मैया का व्रत करेगा, हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता। और मेरे को बहुत देखने की इच्छा है कि मैं एक बार छठी मैया के व्रत को देखूं, कम से कम करूँ तो ना, लेकिन देख लूँ। यदि माता चाहें, यदि कराना चाहें तो मैं तैयार हूँ, कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। और हमारे इलाके में कोई नहीं करता, एक आध करते थे तो वो बहुत दिनों से यहाँ से चले गए हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार से थे, यहाँ नहीं है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा होती है। हमारे यहाँ शहडोल में होती है, ये तो पक्की है बात है, सुनी हूँ मैं, मोहन राम तालाब में। और अमलाई गुढ़ार ऐसा करके हमारे पाली नौरोजाबाद की तरफ भी, उधर भी होती है। क्योंकि जहाँ ये कोल माइंस वाले होते हैं तो ज़्यादा बिहार के ही होते हैं। तो इन लोगों के लिए मतलब हमारे यहाँ की प्रशासन पुलिस सब बढ़िया व्यवस्थित इंतज़ाम करते हैं, यहाँ के कलेक्टर कमिश्नर सभी कोई। क्योंकि ये व्रत इतना पावन है कि इसके लिए पूरी प्रशासन जुट जाती है, ट्रेनें फ्री हो जाती हैं और आवागमन मतलब जो है सब कुछ फ्री हो जाता है। हर सामान आसानी से मिलने लगता है। थोड़ी सी कठिनाई होती है इस व्रत में, तो यदि हिम्मत करो तो सब कुछ हो जाता है। यदि माता रानी की कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है, ये तो पक्की बात है। तो एक बार मैं देखना चाहती हूँ, यदि छठी मैया चाहें तो मुझे एक बार दिखाएं, तो मैं देखूँ इस व्रत को करीब से कि ये कैसे किया जाता है, कैसे होता है। समझने की बहुत कोशिश करती हूँ, देखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती, समझ में नहीं आता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यदि एक बार लाइव देख ले आदमी तो सब कुछ सही हो जाए। तो यही देखना चाहती हूँ कि एक बार मेरे को देखने के लिए छठी मैया का व्रत मिल जाए तो मैं ज़रूर करूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार का ही है, कि उत्तर प्रदेश का, कि राजस्थान का। व्रत हमारे भारत देश का है, इस बात को मान के चलना चाहिए कि ये भारत का व्रत है। तो इस सभी कोई कर सकता है। जब सारे व्रत सभी कोई कर सकते हैं तो छठ का व्रत भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब सोच में यही पड़ी रहती हूँ कि एक बार भी माता मेरे को नहीं दिखाई इस व्रत को। और मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि मैं जानूँ इसको, करीब से पहचानूँ और सीखूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है इसमें। मनमानी कर लो तो फिर ठीक नहीं होता, माता रुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा साथ ही कभी नहीं मिला। करवा चौथ का था तो उस समय हमारे यहाँ पे कोई करवा चौथ का व्रत नहीं करता था, जानते तक नहीं थे। तो हमारे यहाँ एक किराए से रहती थी, वो शुक्ला थे, तो उनका हमारा घर का संबंध था। वो मेरे बच्चे तो लगता था मेरे बच्चे हैं ही नहीं, उन्हीं के बच्चे हैं। वो इतने अच्छे से मेरे बच्चे को पाली थी, मेरे 2 बच्चे थे। तो रिक्की और छोटू को बहुत ज़्यादा देखभाल करी थी, खासकर रिक्की को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे दोनों। हम चाचा चाची जी बोलते थे, उनकी बेटी थी वंदना। तो मेरे को हमेशा मतलब भाभी कहती थी, भाभी मानती थी, और अभी तक इनको राखी भेजती है। कम से कम नहीं तो 40 37 38 साल तो हो ही गए होंगे, चाहे ज़्यादा हो गए होंगे, अब मेरे को सन याद नहीं है। तो उनका हमारा संबंध आज तक प्रेम का ही बना हुआ है। और उन्होंने ही मेरे को करवा चौथ का व्रत रखाया था। तो मैं आज तक याद करती हूँ कि वो मेरे को करवा चौथ व्रत दे के चली गई, और मैं आज तक करते गई। और फिर यहाँ की भी बहुत सारी लेडीज़ें करने लगी। उस ज़माने में हमारे यहाँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, करवा नहीं मिलता था। तो जो चाचा जी थे, शुक्ला जी, तो वो हमारे और चाची जी के लिए करवा लेके आते थे शहडोल से। और शहडोल में भी नहीं मिलता था तो कभी कभी ना कहो कि मिल जाए, नहीं तो घड़ा लाते थे छोटा वाला, उसमें छेद करते थे।
और फिर उसका करवा बनाया जाता था। ऐसे करके हम लोग करवा की पूजा करते थे। तो ये व्रत भी मैं कर सकती हूँ, मैं उनकी हमेशा याद करती हूँ और हमेशा करते रहूँगी। तो ये जो व्रत है छठ का, तो उसे हम आराम से कर सकते हैं। बस क्या है कि कोई साथ मिले, उसे देखें पहचानें। तो मैं गई थी मायके, तो मैं आ गई हूँ आज। मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई मतलब दीपावली से अभी तक मेरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा सा गया है, अनबैलेंस हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हुआ कि बैलेंस बन ही नहीं रहा है। फिर मैं मायके गई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी मतलब बीपी लो हो गई थी। मेरे को 24 घंटे मेरी आँख बंद बंद बंद, मैं वहाँ की एक भी वीडियो नहीं बनाई। बस वो भाई दूज की और थोड़ी सी सुहागली की बनाई थी। इसके बाद मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। वहाँ आ गई और सोचते रह गई कि आज ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। और अब यहाँ आई हूँ तो अब देखिए शायद मतलब दिमाग शायद धीरे धीरे खुले, और कुछ दिन यदि ब्रेक दे दो ना तो फिर दिमाग काम कम करता है, भूल सा जाता है सब कुछ ऐसा करके। और अब मैं चाहूँगी कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ। और इस चैनल से तो मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूँ, कुछ अलग करूँ। तो शायद कुछ अलग करूँ आगे चल के, तो देखें शायद उसे आप लोग पसंद करें। इसको तो नहीं पसंद करते हैं, तो शायद उसे आप पसंद करें। और इसके बाद मेरी कोई बातें भी